वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नूर सबा इदरीसी फ्रॉम डिजिटल मूडी। और आज की हमारी क्लास इस बारे में होने वाली है कि बैकलिंक्स बेसिकली होती क्या है, बैकलिंक किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और बैकलिंक हमको बेसिकली क्यों क्रिएट करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि बैकलिंक्स होती क्या चीज़ है। सो बेसिकली अगर मैं बैकलिंक्स की बात करूं तो आप मेरी स्क्रीन पर आ जाएं सबसे पहले। बेसिकली उससे आप चीज़ों को समझ पाएंगे और वहाँ पे एक प्रॉपर पीपीटी बनी हुई है। तो ऑब्वियसली बात है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी वो अपने नोटबुक के ऊपर नोट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि बैकलिंक बेसिकली क्या होती है, एक लिंक होती है जो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर लगी हुई होती है। ठीक है, और जब भी कोई वेबसाइट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इट्स सिग्नल टू सर्च इंजन्स दैट योर साइट इज वैल्यूएबल, क्रेडिबल एंड वर्थ रैंकिंग हायर, जो कि ये चीज डिसाइड करती है कि आपकी वेबसाइट वैल्यूएबल है, क्रेडिबल है और इसको हायर रैंक प्रोवाइड कराई जा सकती है। सो बेसिकली बैकलिंक्स करती क्या है, वो आपकी वेबसाइट के लिए एक वोट का वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे इंडिया में वोट हो रहे हैं, जिस भी पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं वो पार्टी जीत जाती है। सेम यहाँ पे यही काम होता है, जिस भी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा बैकलिंक्स होती हैं वो वेबसाइट की जो रैंकिंग होती है वो हायर होती है। तो इसलिए आपको बैकलिंक्स बनानी जरूरी है। अब ये जरूरी नहीं है कि बैकलिंक का मतलब कि आप प्रॉपर्ली स्पैमी बैकलिंक बनाए चले जा रहे हो, ऐसा नहीं करना होता है। हाई डोमेन अथॉरिटी की आपको बैकलिंक्स बनानी होती है, फिर चाहे आप फ्री बनाएं चाहे आप पेड बनाएं। अगर आप फ्री बना रहे हैं तो आप दिन में 10 से 15 बना सकते हैं, और अगर आप पेड बना रहे हैं तो आप हफ्ते में 1 बना सकते हैं। तो हफ्ते में 1 अपनी पेड बना लें, बाकी आप चाहो तो अपनी फ्री बैकलिंक के साथ भी वर्क कर सकते हैं। और खाली इंटरनल और खाली एक्सटर्नल बैकलिंक से काम नहीं चलता है, इंटरनल लिंकिंग की भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 300 पेजेस हैं तो आप कोशिश करें अपने सारे पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक करें, इससे भी गूगल को एक अच्छा इंडिकेशन मिलता है उसके, और आपकी वेबसाइट के रैंक करने के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं टाइप ऑफ बैकलिंक्स, तो 2 तरह के हमारे पास बैकलिंक्स होती हैं। सबसे पहले होती है डू फॉलो बैकलिंक और फिर होती है नो फॉलो बैकलिंक। तो अगर मैं डू फॉलो बैकलिंक की बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है कि पास एसईओ वैल्यू। तो डू फॉलो बैकलिंक क्या करती है, एसईओ की वैल्यू को पास करती है, मतलब कि लिंक जूस पास करती है आपकी साइट का या आपकी साइट को। ठीक है, बेस्ट फॉर इंप्रूविंग सर्च रैंकिंग। ठीक है, जो भी आपकी सर्च रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करी जाए नो फॉलो बैकलिंक्स की, तो नो फॉलो बैकलिंक्स की अगर बात करी जाए तो ऐड ट्रैफिक बट डोंट पास एसईओ अथॉरिटी डायरेक्टली। आपकी जो एसईओ अथॉरिटी होती है उसको डायरेक्टली वो बिल्कुल भी पास नहीं करती है, लेकिन ऑब्वियसली बात है आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक तो आता है, चाहे आप नो फॉलो बैकलिंक ही क्यों ना बनाओ। स्टिल यूजफुल फॉर ब्रांड अवेयरनेस एंड रेफरल ट्रैफिक। आपकी जो रेफरल ट्रैफिक होता है और आपकी जो ब्रांड अवेयरनेस होती है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अवेयरनेस है और जो आपका जो ट्रैफिक है, रेफरल ट्रैफिक है, उसके लिए आपकी नो फॉलो बैकलिंक्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब मैं आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं कि डू फॉलो बैकलिंक्स और नो फॉलो बैकलिंक्स बेसिकली होती क्या चीज है, तो अगर मैं डू फॉलो की बात करूं तो डू फॉलो वो बैकलिंक्स होती हैं जो गूगल क्रॉल्स को ये इंडिकेशन देती हैं कि आप इस लिंक को फॉलो करो। सो बेसिकली अगर मेरी बैकलिंक किसी वेबसाइट के ऊपर बनी हुई है या किसी भी एक वेबसाइट के ऊपर बनी हुई है, तो वहां से गूगल उस लिंक के थ्रू गूगल मेरी वेबसाइट के ऊपर आ सकता है। और एक बार गूगल मेरी वेबसाइट के ऊपर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरी सारी वेबसाइट के पेजेस को पढ़ने की पूरी कोशिश करेगा। नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होती हैं, वहां पर गूगल सर्च इंजन्स को या गूगल सर्च क्रॉलर्स को इस तरह का कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलता है और वो खाली एक लिंक की तरह ही रहता है, वो कभी भी उस लिंक को फॉलो नहीं करता। दैट्स व्हाई वी सेड डू फॉलो बैकलिंक्स एंड नो फॉलो बैकलिंक। लेकिन नो फॉलो बैकलिंक की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद बात करी जाए यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ बैकलिंक्स, मतलब कि सबसे हाई प्रायोरिटी वाली बैकलिंक्स कौन सी होती हैं। अगर हमें बैकलिंक्स क्रिएट करनी है तो हम कौन सी बैकलिंक्स क्रिएट करें, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है एडिटोरियल बैकलिंक। ठीक है, इसकी हाई प्रायोरिटी है अगर आप एडिटोरियल बैकलिंक्स को क्रिएट करते हैं। तो कहाँ से आप बैकलिंक क्रिएट करेंगे ये चीज मैं आपको इसी क्लास के अंदर कवर अप करूंगी। आप
इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे गेस्ट पोस्ट बैकलिंक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बिजनेस लिस्टिंग और डायरेक्टली बैकलिंक्स हैं जो हाई प्रायोरिटी होती हैं फॉर लोकल एसईओ। अगर आप गूगल मैप बिजनेस के ऊपर वर्क करते हैं, आपका जीएमबी है, तो इट्स गुड कि आप अपनी जीएमबीज की साइटेशन क्रिएट करें, उससे आपके जीएमबीज को और ज्यादा बूस्ट मिलता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इन्फोग्राफिक और रिसोर्सेज बैकलिंक आप क्रिएट कर सकते हैं, वेब 2.0 बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक को क्रिएट कर सकते हैं, फोरम कम्युनिटी बैकलिंक को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ भी है कि ये मीडियम है, गुड है सपोर्टिव लिंक, ये मीडियम है, हेल्प डाइवर्सिफाई लिंक्स प्रोफाइल, ये भी इसकी जो प्योरिटी है वो भी मीडियम है, इफ नीश रिलेवेंट, और ये मीडियम जो है सोशल मीडिया बैकलिंक की बात कीजिए तो मीडियम लो, मतलब कि काफी लो है, काफी ऑब्वियस सी बात है। आपकी एक बैकलिंक है, आपकी एक वेबसाइट है, और अगर आपने खाली उसको इंस्टाग्राम के ऊपर लिंक प्रोवाइड करा हुआ है तो उससे आपको कुछ नहीं होने वाला। आपको ट्रैफिक और आपको आपके जो डीआर जो है वो इंक्रीज तभी होगा जब आप अच्छी हाई डीएपीए की वेबसाइट्स के ऊपर अपने बैकलिंक्स को क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग कॉमेंट बैकलिंक, ब्लॉग कॉमेंट बैकलिंक को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। कॉमेंटिंग बैकलिंक्स को तो वैसे भी स्पैम में ही माना जाता है। जितनी भी तरह बैकलिंक्स होती है आप उन सबको क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप उनको क्रिएट नहीं कर सकते, मगर उनको क्रिएट ऐसा करना है कि आपकी वेबसाइट पेनिट्रलाइज ना हो। ठीक है, हर तरह की वेबसाइट हर तरह की बैकलिंक को आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी मात्रा में, और जिनकी जो प्रायोरिटी है वो हाई है, आप उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखें, आप ज्यादा उनको क्रिएट करने की कोशिश करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि बैकलिंक के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। नॉर्मली अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, इफ यू आर नॉर्मली सर्च ऑन गूगल, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर मैं सर्च कर लेती हूँ कि आर्टिकल सबमिशन बैकलिंक साइट, यहाँ पे आर्टिकल सबमिशन साइट्स ऑलरेडी आ गया, और जैसे मैंने यहाँ पर आर्टिकल सबमिशन अपनी जो साइट जो मैंने डाला, तो यहाँ पर सबसे पहले स्पॉन्सर आ रहा है, सबमिट योर आर्टिकल टुडे, इजी आर्टिकल सबमिशन। उसके बाद ये भी स्पॉन्सर है, एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 350 प्लस ब्लॉग सबमिशन साइट्स लिस्ट इन 2025 आपको यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका टॉप 51 आर्टिकल्स, तो बेसिकली अगर आप इन वेबसाइट्स को खोलेंगे तो यहाँ पर इसने 350 लिखा है, आपको 350 बैकलिंक्स बनाने के लिए वेबसाइट्स मिलेंगी। अब ये आपको देखना है कि जो लिंक आपको प्रोवाइडेड है उनका डीए कितना है, उनकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। जिनकी 70 से 90 के दरमियान है, आप उनके ऊपर तो आंख बंद करके बना सकते हैं। बाकी जो बैकलिंक्स जो थोड़ी सी जिनका डीआर थोड़ा सा कम है, उनके ऊपर आप एवरेज 1 ऐसे करके आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इतना डेटा आ जाएगा कि आप बैकलिंक्स बनाते बनाते थक जाएंगे, लेकिन ये वेबसाइट खुलनी बंद नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई एक ऐसी पर्टिकुलर साइट बता दो जहां से मैं हर तरह की बैकलिंक्स बना सकूं, तो उस साइट का नाम है एसईओ खजाना। ठीक है, नॉर्मली मैं यहाँ पर SEOkhazana.com डालूंगी, बिकॉज मैं फ्रीक्वेंटली अपनी बैकलिंक्स को क्रिएट करती रहती हूँ। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे मिलेगा एसईओ खजाना, और इसके ही तरह और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, अगर आप लोग उसके ऊपर अगर आप उस वेबसाइट को जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोग के लिए वहाँ पर मैं आप लोग के लिए सेपरेट सिर्फ बैकलिंक बनाने की जो साइट्स हैं उसके ऊपर छोटी सी क्लास जनरेट कर दूंगी, या फिर एक कोई शॉर्ट बना दूंगी, लेकिन आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले बुक मार्किंग की बैकलिंक्स क्रिएट करने का ऑप्शन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे लेटेस्ट न्यू बुक मार्किंग लिस्ट मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपको डायरेक्टरी की बनाने के लिए अलग से मिल रही है, आर्टिकल बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए आपको अलग से मिल रहा है, और यहाँ पे प्रेस रिलीज के लिए अलग से मिल रहा है, क्लासिफाइड बैकलिंक्स बनाने के लिए आपको अलग से। क्लासिफाइड बैकलिंक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अपने प्रोडक्ट्स के लिए क्लासिफाइड बैकलिंक्स बना सकते हो, चाहे आप डिजिटली किसी को पढ़ाते हो तो भी आप अपने बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो, कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो तो भी आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो, कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हो तो भी आप क्लासिफाइड बैकलिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको ऑस्ट्रेलिया क्लासिफाइड, मुंबई क्लासिफाइड, जॉर्डन क्लासिफाइड, साउथ अफ्रीका क्लासिफाइड, मतलब डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से भी आपको यहाँ पर क्लासिफाइड चीजें मिल रही हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको क्लासिफाइड में आप आएंगे, यहाँ पर आपको इंडिया क्लासिफाइड बैकलिंक्स क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप मोर एसईओ में आएंगे तो मोर एसईओ में बेसिकली आपको यहाँ पर हर तरह के बैकलिंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वेब 2.0 जैसे कि यहाँ पर आपको वेब 2.0 के मिल रहा है, इवेंट सबमिशन मिल रहा है, RSS सबमिशन मिल रहा है, फोरम प्रोफाइल सबमिशन मिल रहा है, क्वेश्चन एंड आंसर बैकलिंक्स क्रिएट करने का ऑप्शन मिल रहा है, पॉडकास्ट सबमिशन मिल रहा है, पिंग सबमिशन मिल रहा है, विकी सबमिशन मिल रहा है, PDF सबमिशन मिल रहा है, इमेज सबमिशन मिल रहा है, प्रोफाइल सबमिशन मिल रहा है, PPT सबमिशन मिल रहा है, सर्च इंजन सबमिशन मिल रहा है, वीडियो सबमिशन मिल रही है। आप लोग बहुत आसानी के साथ यहाँ पर आकर अपनी बैकलिंक्स बना सकते हैं। तो इफ़ यू आर लाइक कि मुझे अलग अलग, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप लोग
डिजिटल मार्केटिंग में बिगिनर्स हैं तो आपको हर तरह के बैकलिंक का नाम नहीं पता होगा। 18 to 2021 के आसपास टाइप ऑफ बैकलिंक्स होती हैं जिनको आप लोग क्रिएट करते हैं, तो उनका अगर आपको नाम नहीं पता, आपको सिर्फ 1-2 के नाम पता है, तो आप खाली वही बैकलिंक्स जो है बनाते चले जाएंगे। तो आप SEOkhazana.com के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली आपको हर तरह की बैकलिंक क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। नॉर्मली आप आएंगे, अपनी बैकलिंक खोलेंगे। अगर मैं नॉर्मली यहाँ पर इस मोर SEO पर आ जाती हूँ, मैं इमेज सबमिशन बैकलिंक के ऊपर आ जाती हूँ, तो मैं सिर्फ आपको एक ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं हूँ, तो यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि हल्के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ना स्पॉन्सर दिखाई देगा। खाली आपको स्पॉन्सर बैकलिंक्स के ऊपर, अगर आप पेड बनाना चाहते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपको पेड नहीं बनानी है, इनिशियली आपको फ्री में बनानी है, तो आपको स्पॉन्सर वाली नहीं करनी है। आप थोड़ा इसके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ऐसी बैकलिंक्स का भी देखिए, यहाँ पर आपको ऐसी बैकलिंक्स का भी लिस्ट मिलेगी जो आपको फ्री में प्रोवाइडेड होगी। ओके, सो आई एम लिटरली होपिंग कि ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इस क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। क्लास आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बैकलिंक्स अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट करें, रोज को रोज बैकलिंक क्रिएट करेंगे, आपकी वेबसाइट का DR भी इंक्रीज होगा, ट्रैफिक भी इंक्रीज होगा, और आपकी वेबसाइट रैंक करनी भी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस क्लास टिल द वेरी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।